हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही वरदान औषधि है और बहुत ही आसानी से आप इसको अपने घर में बना भी सकते हैं और अपने परिवार का पाचन तंत्र आप इस औषधि के प्रयोग से स्वस्थ रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र सही नहीं है उसको कोई ना कोई रोग घेरे ही रखता है। और बिल्कुल ये सही बात है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो जो उससे रस बनते हैं हमारे खाने के पचने से, वही हमारे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति और हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हमारे पाचन तंत्र ही ठीक नहीं है, हम जो खा रहे हैं वो सही से पच नहीं रहा है और बॉडी अपने टॉक्सिन्स नहीं निकाल पा रही है, तो ज़रूर ही देर सवेर हमें जो है कोई ना कोई बीमारी जकड़ लेगी। तो इसीलिए इसी टॉपिक को या फिर इसी थॉट के साथ आज हम जो औषधि आपके लिए लाए हैं वो इसीलिए है कि आपको अपना पाचन तंत्र स्वस्थ बनाना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है टास्क है आपको स्वस्थ रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आज की आयुर्वेदिक मेडिसिन का नाम है हिंगवाष्टक चूर्ण। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका मेन कंटेंट जो है वो हींग होगा। तो हींग के साथ जो है इस औषधि में टोटल जो है हींग को मिला करके 8 कंटेंट होते हैं और इन कंटेंट्स की बात करना यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा कि आप बहुत आसानी से ये औषधि अपने घर में बना सकते हैं। तो ज़रूर जो है हमें जब तक इन कंटेंट्स की जानकारी नहीं होगी तो हम घर पे इसको कैसे ही बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चूर्ण में जो है यूज़ होने वाले कंटेंट्स को देख लेते हैं और साथ ही उसकी मात्रा को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट, जैसा कि इसके नाम से भी आप समझ ही सकते हैं कि हींग इसका मेन कंटेंट है, लेकिन इसमें जो हींग का प्रयोग किया जाता है वो हींग को आप थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट कर लें सबसे पहले और फिर उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरा कंटेंट है वो है सौंठ। सौंठ का मतलब होता है कि जो आपकी अदरक, ड्राइड अदरक होती है, उसको जो हम सूख जाने के बाद सौंठ कहते हैं। थर्ड कंटेंट इसका काली मिर्च है। इंग्लिश में आप इसको ब्लैक पेपर के नाम से भी जानते हैं और ब्लैक पेपर का वीडियो भी जो है हमने हमारे हर्बल सेक्शन में डाला है, तो आप वहाँ भी उसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप काली मिर्च के अलग से फ़ायदे ही जानना चाहें तो। इसके बाद फ्रेंड जो है इसका चौथा कंटेंट पीपली है। इसके बाद अजवाइन इसका 5th कंटेंट है। 6 नंबर पे हम इसमें सेंधा नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इसका मेन कंटेंट ही है ये। और 7वें और 8वें नंबर पे इसमें काला और सफ़ेद जीरा का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 8 कंटेंट आप नोट कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी क्वांटिटी की बात है, अब आप कहेंगे कि अगर हम इसको बनाएं तो क्वांटिटी हमें मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके 8 कंटेंट की जो है इक्वल रेशो के साथ आपने बनाना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप ये कंटेंट की जो सिंगल कंटेंट की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, या अगर आप एक नॉर्मल क्वांटिटी 1 किलो 2 किलो के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको स्टार्ट करें कि आप 25 ग्राम हर एक जो है कंटेंट आप इसमें ले लीजिए। उतना जो है काफ़ी रहता है और वो आपका जल्दी जो है ख़राब भी नहीं होगा। और अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो अपनी एक्सपायरी समय आने से पहले जो है आप उसको ख़त्म भी कर पाएंगे हिंगवाष्टक चूर्ण को। तो फ्रेंड्स, हिंगवाष्टक चूर्ण की जहाँ तक, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है। इसके अलावा ये हमारे जो हैं शरीर के महत्वपूर्ण वात और कफ दोष को बैलेंस करता है। वात और कफ दोष फ्रेंड्स, आपने जैसे हमने दोषों की बात की, तो अभी जब हम मेडिसिन्स की बात करेंगे तो बार बार दोषों का जिक्र ज़रूर इसमें आएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम दोषों की बात कर रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। वात दोष आपके शरीर में हर एक चीज़ को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने आम भाषा में सुना होगा कि शरीर में वायु बढ़ गई, तो वो वायु जब शरीर में बढ़ जाती है, वात दोष बढ़ता है तो वो शरीर में जहाँ भी रुकती है वहाँ पर ही उससे आपको पीड़ा होगी, दर्द महसूस होगा। तो अगर वो आपके पेट में वायु रुक जाती है तो आपको पेट दर्द होता है, और अगर आपके जोड़ों में रुक जाती है तो आपको जॉइंट पेन की समस्या इसमें महसूस होती है।
लेकिन वात अपने आप में सभी दोषों को बढ़ाने के लिए, सभी धातुओं को दूषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बना रहे। इसके बाद कफ दोष की बात है। कफ दोष का मतलब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना, ये अपने आप में कफ दोष की वजह से है कि जहाँ आपके शरीर में कोई एक्युमुलेशन हो जाएगी, चाहे आपकी चेस्ट में कफ का जमा होना है, चाहे आपके जॉइंट्स में आम दोष का जमा होना है, या फिर आपका पेट साफ नहीं होना है, तो वहाँ पे भी जो है वात के साथ कफ दोष, क्योंकि इसने जो है टॉक्सिन्स को जमा दिया है। तो ये हमारे शरीर में जहाँ भी ये टॉक्सिन्स जमा होंगे वो कफ दोष की वृद्धि की वजह से होते हैं। तो हिंगवाष्टक चूर्ण, जैसे कि मैंने कहा, वात और कफ दोष दोनों को बैलेंस करता है। तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन है उसको निकालने के लिए और हमारे शरीर के किसी भी दर्द को समाप्त करने के लिए हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। लेकिन हाँ, यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कंटेंट के तौर पे नमक पाया जाता है। तो नमक अपने आप में आपका जो है पित्त दोष या मतलब शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो एसिडिटी की समस्या जिन लोगों को रहती है या जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, जिनको स्किन डिजीज़ या कोई गर्मी की दिक्कत या फिर स्पेशली कोई लीवर की दिक्कत है, तो वो लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बेसिकली जो है इसका कारण यही है कि ये पित्त दोष को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि सॉल्ट कंटेंट की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, तो आगे जब हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा कि कोई भी औषधि को लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उसकी कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण की ज़रूर हम डोज़ की बात सबसे पहले करेंगे। हिंगवाष्टक चूर्ण की जो डोज़ है वो लगभग 2.5 से 5 ग्राम के करीब रहती है। 2.5 से 5 ग्राम को आम भाषा में अगर हम बात करते हैं तो वो आपका नॉर्मल जो टेबल स्पून रहता है उसकी आधी चम्मच से लेकर के 1 चम्मच के करीब आप उसकी मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि किसी भी औषधि के लिए अनुपान बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुपान से क्या है, आप जिस भी चीज़ के साथ ले रहे हैं, चाहे पानी है, दूध है, शहद है, घी है, तो वो औषधि के जो प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए करेक्ट मेडिसिन लेने के साथ साथ हमें करेक्ट अनुपान भी पता होना चाहिए। तो हिंगवाष्टक चूर्ण के लिए जो करेक्ट अनुपान है वो घी है। आप घी के साथ इसका प्रयोग करें। और इसको लेने का भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है जिसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। ये नहीं है कि चूर्ण है तो आपने बस पानी के साथ ऐसे ही फक्की ले लिया, ये नहीं तरीका है हिंगवाष्टक चूर्ण को लेने के लिए। जब भी आप भोजन करेंगे, चाहे सुबह का या शाम का, प्रेफर यही है कि सुबह शाम की हिंगवाष्टक चूर्ण की मात्रा इस्तेमाल की जाती है। तो आपकी जो खाने की फर्स्ट बाइट होगी, आपके भोजन के पहले निवाले के साथ जो है आप हिंगवाष्टक चूर्ण को लें और उसके बाद अपना बाकी का भोजन करेंगे, तो हिंगवाष्टक चूर्ण अपना असर बहुत अच्छे से दिखा पाएगा और आपकी पाचन संबंधी विकारों को दूर करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डोज की बात की, कोई भी जो डोज हम बता रहे हैं यहाँ पे या आगे की वीडियोस में भी किसी भी मेडिसिन का डोज बताएंगे, वो एक जनरल अजम्पशन होती है, कॉमन डोज जो किसी के लिए भी ठीक है। लेकिन पेशेंट की बीमारी और उसकी कंडीशन को देखते हुए, उसकी हेल्थ को देखते हुए, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ को देखते हुए डोज कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप ज़रूर डोज के लिए जो है, अगर आपको लगता है तो उसमें जो है आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे से भी आप कमेंट सेक्शन में सीधा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डोज के रिगार्डिंग भी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने यहाँ हिंगवाष्टक चूर्ण की डिस्क्रिप्शन की बात की कि वो कैसे बनता है, कितना लेना चाहिए, किस अनुपान के साथ लेना चाहिए और कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो इसके बाद जो है इसकी बेनिफिट्स को भी देखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी औषधि के हमें किस वजह से प्रयोग करना है यही सही से मालूम नहीं होगा तो हम उसको क्या ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हिंगवाष्टक चूर्ण हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट औषधि है। मतलब जिन लोगों को खाना खाने में रुचि नहीं होती है या जिनको हमें बार बार कहना पड़ता है खा लीजिए खा लीजिए, मतलब भूख तो लगी है लेकिन खाने का मन नहीं करता। अरुचि का मतलब स्पेशल जो इसकी डेफिनेशन अरुचि की है वो यही है कि आपको भूख लगी है लेकिन आपका खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो वो लोग हिंगवाष्टक चूर्ण का ज़रूर अपने खाने की फर्स्ट बाइट के साथ प्रयोग करें और उनकी ये समस्या जो है
अरुचि की, वो उसमें ज़रूर दूर हो जाएगी। अक्सर लोगों को गैस, इंडाइजेशन की वजह से पेट में दर्द की समस्या हो जाती है। आम भाषा में हम कहते हैं कि पेट में अफारा चढ़ गया है। तो वो अफारा जो है बेसिकली आपके शरीर में वायु रुक गई है एक जगह आके, और आपका पेट जो है उसमें गैस भर गई है, तो जिस वजह से जो है आपको दर्द महसूस होता है। तो वो लोग भी जो है हिंगवाष्टक चूर्ण का अगर रेगुलर अपने खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उनकी जो पेट दर्द की गैस वाली समस्या है वो ज़रूर उसमें ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हिंगवाष्टक चूर्ण जैसा कि हम स्टार्ट से ही कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ये भी जान लेते हैं। ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ही जगह पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कराता है, और जब प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे तो उससे क्या है, हमारा खाना अच्छे से हजम हो पाएगा। खाना हमारा अगर अच्छे से हजम होगा तो बॉडी क्या है, जितना ज़रूरी है वो उतना खाने के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जो हमारा बॉडी का एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको फीसिस के तौर पे बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करेगी। इसलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट गुण ये भी है कि हिंगवाष्टक चूर्ण हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद औषधि है, तो आप इसका ज़रूर रेगुलर से इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो हुई डाइजेशन सिस्टम की बात। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एक और बीमारी में ये बहुत अच्छा काम करता है, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वात और कफ दोष को बैलेंस करता है ये। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिकली हमारी बॉडी में वात के साथ साथ हमारे जॉइंट्स में जो है कफ जो है आम रूप में जो है वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स हमारे जॉइंट्स में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा जो गठिया के मरीज हैं उनकी जो जॉइंट्स हैं वो मुड़ जाते हैं, मतलब उनकी जो है शेप बिगड़ जाती है और पेन तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो वो लोग भी हमें क्योंकि उन जॉइंट्स में जो आम जमा हो गया है उसको भी डिज़ोल्व करना ज़रूरी है, तो उसके लिए हिंगवाष्टक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट औषधि है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया की समस्या वो इंडाइजेशन की वजह से ही शुरू होती है। तो जैसे हम हिंगवाष्टक चूर्ण का रेगुलर यूज़ करना शुरू करेंगे तो हमारी डाइजेशन ठीक होगी, और जो है डाइजेशन ठीक होने के साथ साथ जो मेन दोष इसमें कुपित होते हैं वात और कफ दोष आर्थराइटिस में, गठिया जो है, तो वो अपने आप से ठीक होंगे और धीरे धीरे हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपने देखा फ्रेंड्स, ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर ये चूर्ण अपने घर में बनाएंगे और अपने ये सारे बेनिफिट ज़रूर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक औषधि की जो है कुछ प्रिकॉशंस भी रहती हैं, क्योंकि हमारी बहुत एक कॉमन धारणा है कि आयुर्वेदिक दवाई है तो कोई भी खा सकता है, कभी भी खा सकता है। ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ों की सावधानी रखना ज़रूरी होता है अगर हमें किसी भी औषधि का पूरा फ़ायदा लेना है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण को लेने के लिए भी जो है आप थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो इसमें फ्रेंड जैसा कि हमने कहा कि ये पित्त दोष को बढ़ाता है, इसलिए जो एसिडिटी वाले लोग हैं जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्या रहती है, पेट में जलन रहती है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि नमक का कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आपके स्टमक को जो है वो इरिटेट कर सकता है। दूसरा फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा कि इसमें नमक मेन इंग्रेडिएंट में आता है, तो जो लोग हाई बीपी की समस्या वाले पेशेंट हैं या जिनको कोई भी किडनी की समस्या है, वो ज़रूर इसको जो है अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में वो कितना लेना चाहिए या कितना नहीं लेना चाहिए, वो जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हिंगवाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल करें। इसके बाद फ्रेंड दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है क्या ये औषधि हम बच्चों को दे सकते हैं। तो हाँ जी, बच्चों को आप ज़रूर इसको दे सकते हैं, लेकिन आपको इसकी डोज बहुत कम लेनी है। हाफ से भी कम डोज में आप बच्चों को जो है मतलब आप समझो कि 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप बच्चों को अकॉर्डिंग टू एज जो है आप उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। दूसरा, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को फीड करा रही हैं, उनको भी हम हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन करा सकते हैं, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर्स को भी डाइट ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि उनको बच्चे को फीड कराना है। अक्सर आपने सुना होगा ना कि जैसा खाएंगे वैसा ही बच्चे के लिए वो दूध जो है बनेगा, तो वो खा ज़्यादा रही होती हैं, उतना फिजिकल वर्क शायद उनका नहीं होता है, जिस वजह से उनको इंडाइजेशन की समस्या महसूस होने लगती है। तो इसलिए लैक्टेटिंग मदर्स भी जो है हिंगवाष्टक चूर्ण का ज़रूर इस्तेमाल करके अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर सकती हैं, तो आप ज़रूर उनको भी इस्तेमाल ये
करा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी हिंगवाष्टक चूर्ण की जानकारी आपने देखा कि ये किस किस चीज़ में फ़ायदा कर रहा है और कितने काम की औषधि है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर पे बनाएं और इस्तेमाल करें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर अपने कमेंट डालें ताकि हम आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसमें आपकी जो सजेस्ट की हुई या आपकी रिक्वायर्ड कोई मेडिसिन है आप उनके बारे में बताइए। हम उनकी वीडियो आपको बना के उनकी जानकारी देना ज़रूर प्रेफर करेंगे और आपके इसके अलावा कोई सजेशन है तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।